कि मेरा दिन चोर की तरह आ जाएगा। लोग बेखबर होंगे, लोग सो रहे होंगे, लोग अपने इंतकाम में, अपने बदले लेने में, अपनी ऐश-ओ-इशरत में, मुकाबलाबाजी की रूह में, अपनी तरक्की में पड़ रहे होंगे और इब्ने आदम आ जाएगा। तुम्हें घुमान भी नहीं होगा तो इब्ने आदम आ जाएगा और जो तैयार होंगे उनको साथ ले जाएगा और जो पीछे रह जाएंगे वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। चंद एक बातें, चंद एक साइन जो खुदा यीशु मसीह ने अपने रूहुल कुद्स के वसीला से हमें बताए, कलीसियाओं को बताए, उनमें से चंद एक बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तीमुथियुस का खत, उसका 3 बाब, 2 तीमुथियुस 3 बाब, उसकी पहली आयत से। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। ये जान रख, जानना मतलब तुझे मालूम होना चाहिए, तेरे पास इस बात का इल्म होना चाहिए, तुझे जानना चाहिए कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। ये याद रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। ये बात आज से 2000 साल पहले की है। उस वक्त खुदा ने फरमाया था कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे और आज 2000 साल हो गए इस बात को। अंदाजा करोगे दिन कितने दूर रह गए हैं। लिखा वो दरवाजे पर खड़ा है और खटखटा रहा है, उठ जाओ, जाग जाओ, आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। पहला तीमुथियुस उसके 4 बाब की पहली आयत में लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जे होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। आखिर जमाना में जिस चीज की चोरी होनी है, आखिर जमाना में जो हीरा चोरी किया जाना है वो ईमान है। आखिर जमाना में जो खजाना चोरी करना है इब्लीस ने, अच्छा इब्लीस जहन्नम में जाएगा। जहन्नम बना ही इब्लीस के लिए है और खुदा ने फरमाया कि मैं आदम की नस्ल को आसमान की बादशाही में लेके जाऊंगा, लेकिन तू जहन्नम में जाएगा। शैतान ने कहा कि मैं आदम की नस्ल को अपने साथ लेकर जहन्नम में जाऊंगा, क्योंकि शैतान के लिए तो तौबा है ही नहीं, शैतान के लिए तो बहाली है ही नहीं, शैतान के लिए तो वापस लौट आने का मौका है ही नहीं। खत्म हो गया, फाइनल हो गया कि ये जहन्नम में जाएगा। अब शैतान ये चाहता है कि मैं बनी, क्योंकि खुदा को दुख उस वक्त होगा, खुदा को दुख उस वक्त होगा, खुदा का दिल उस वक्त तड़पेगा जब यस्सु के खरीदे हुए लोग जहन्नम में जाएं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है और शैतान ने टारगेट किन लोगों को किया हुआ है? उन्हीं लोगों को जो यस्सु पर ईमान लाते हैं, इनको जहन्नम में लेके जाना साथ। और बाद में कहा देख ये ईमान भी लाए हैं फिर भी जहन्नम में लेके आए इनको। अब वो कैसे जाएगी? कौन सी चीज है जो हमें जहन्नम में ले जा सकती है? कौन सी चीज है शैतान अगर हमसे छीन ले तो हम जहन्नम में जा सकते हैं? पैसा। अगर पैसा छीनने से आप जहन्नम में नहीं जाओगे तो शैतान को आपके पैसे से क्या तकलीफ? अच्छी सेहत छीन लेने से आप जहन्नम में नहीं जाओगे, फिर उसको क्या जरूरत है आपसे सेहत छीनने? बच्चे, घर, गाड़ियां, ये छीनने से आप जहन्नम में नहीं जाओगे। अगर इसका जहन्नम के साथ वास्ता नहीं है तो वो क्यों इन चीजों को टारगेट करे? शैतान ने जिस चीज को टारगेट किया है जो आपको जहन्नम में ले जा सकती है वो है आपका ईमान। इसलिए मैं कहता हूं ईमान एक खजाना है, ईमान एक ऐसा हीरा है जो संभाल के रखने वाला है, क्योंकि ये चोरी हो गया और यकीन करें यही कड़कड़ा है। बाकी हर चीज हम सोना चांदी रुपया पैसा बैंक में भी लॉकर खरीदे होते हैं हमने,
और घरों में भी स्पेशल लॉकर बनाए होते हैं पैसे रखने के लिए, और फिर भी उस पैसे सोने को तकरीबन 2-4 दिन के बाद जरूर देखते हैं हम, तो ठीक है निकल तो नहीं गया। लेकिन ईमान कहाँ है? ईमान भटक रहा है बाजारों में, ईमान के साथ खलवाड़ हो रहा है। पढ़े लिखी नौजवान बेटियां बेटे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे जिनको गैर कौमों ने टारगेट किया हुआ है, उनको वर्ग लाया जाता है ताकि वो अपने ईमान को छोड़ दे। जैसे ईमान को छोड़ेंगे जहन्नम में पीस। बुरे दिनों की पहली निशानी क्या है? कि आदमी खुद गर्ज हो जाए। क्या हो जाएगा? खुद गर्ज। मैं बता रहा था जुमे को कि मछली के बच्चे ने मछली से पूछा कि माँ हम पानी में रहते हैं और इंसान खुश्की पे रहते हैं, हम खुश्की पे क्यों नहीं रहते? तो उसकी माँ ने कहा बेटा हम फिश हैं, मछली हैं, और इंसान खुश्की में रहता है क्योंकि इंसान सेल्फिश है। आखिर जमाना में आदमी खुद गर्ज हो जाएगा। खुद गर्ज का मतलब क्या है? फिलिपियों 2 बाब की 21वें आयत में लिखा है, पौलुस कहता है क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो, सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना कि मसीह यीशु। यीशु आपकी फिक्र करता है और आप अपनी अपनी फिक्र करते हैं। सेल्फिश है ना? यीशु आपकी फिक्र करता है और आप अपनी अपनी फिक्र करते हो। और याद रखना, बच्चे को गोद में उसी वक्त उठाया जाता है, उसी वक्त तक उठाया जाता है जब तक वो अपनी फिक्र नहीं कर सकता, जब तक अंदेशा होता है कि ये गिर जाएगा। और जब वो बच्चा समझता है ना कि अब मुझे जरूरत नहीं है किसी का, मैं खुद चल सकता हूं, तो आपने अंदाजा लगाया केयर में कमी आ जाती है। होता नहीं होता? जैसे वो घर से बाहर निकलता है, पहले सीढ़ियों पे ना गिर जाए, दरवाजा नहीं खुला छोड़ना, वॉशरूम में ना चला जाए, बेड से ना गिर जाए, उसके पीछे 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 हर बंदा उसकी केयर कर रहा होता है। जैसे जैसे वो दरवाजे से बाहर निकलने की हिम्मत करता है, फिर सीढ़ियों से उतरने की हिम्मत करता है, उसे लगता है मैं जवान हो रहा हूं। वो जवान हो रहा है लेकिन केयर से, हिफाजत से बाहर निकलता जा रहा है। अब उसकी हिफाजत की जरूरत नहीं है। फिर वो गलियों में निकल जाता है, फिर गलियों में उसे यार दोस्त मिलना शुरू हो जाते हैं, फिर उसका दिल यार दोस्तों के साथ लग जाता है, फिर वो और ज्यादा केयर से पीछा जाता है। फिर एक वक्त आता है कि उसके माँ बाप उसके आने से पहले सो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया, अब उसकी जिम्मेदारी जैसे बड़ा होता है केयर कम हो जाती है। इसलिए यीशु ने फरमाया था कि बच्चों की तरह रहना ताकि केयर रहे, बच्चों की तबीयत रखना ताकि मुझे तुम्हारी फिक्र रहे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहूं, बच्चे बन के रहना। लेकिन इंसान क्या हो गया? खुदगर्ज, अपनी फिक्र, मेरी 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 मेरा मेरी मेरा, मुझे बस, मैं, मेरी इज्जत नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई मिलता नहीं है, मैं भी किसी से क्यों मिलूं, चलो कोई नहीं मिलता ना, तू मिलना शुरू कर दे। नहीं कोई तुझसे प्यार करता, कोई बात नहीं, तू दूसरों से प्यार करना शुरू कर दे। प्यार में तो कोई कंडीशन नहीं है ना, प्यार में कंडीशन नहीं है, प्यार बस किया जाता है, प्यार सिर्फ करने का नाम है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने इकलौता बेटा बख्श दिया, जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मोहब्बत में कंडीशन नहीं होती, मोहब्बत बस की जाती। और कभी कभी मोहब्बत ऐसे बंदे से हो जाती है कि वो शक्लों ऐसा बंदा नहीं होता कि उससे मोहब्बत की जाए, पर दिल उसे कबूल कर लेता है, तो फिर हम जिंदगी उसके साथ गुजार देते हैं। ऐसे खुदा को एक ऐसी बदसूरत दुल्हन के साथ मोहब्बत हो गई, एक ऐसी बदसूरत लड़की के साथ, एक ऐसी याकूब कहता है गंदी नाली का कीड़ा, मैं तो कीड़ा हूं याकूब कहता है, लेकिन उसको मुझसे मोहब्बत हो गई और कह रहा है कि मुझे बाहर मैदान में फेंक दिया गया और मेरी नाक ना काटी गई और मेरे 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 जिस्म पर नमक ना मला गया, मेरी सफाई ना की गई और मुझे बियाबान में फेंक दिया गया। और यहोवा खुदा कहता है मेरा गुजर तेरे पास से हुआ,
मेरा गुजर तेरे पास से हुआ और मैंने देखा और मैंने तुझे उठाया, मैंने अपना दामन तुझ पर फैला दिया और मैंने तुझे धोया, अपने कलाम के वसीला से साफ किया और मैंने तेरे हाथों में कंगन पहनाए, मैंने तुझे गुस्ल दिया, मैं तुझे अपने घर में ले आया, मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे पनीर, मक्खन, चकनाई और गोश्त से सेर और अफसूदा किया। पर जब तू जवान हुई और इस अंगेज उम्र को पहुंची तो तूने गैरों का दम भरना शुरू कर दिया। यही अफसोस है खुदावंद, उस वक्त तेरा कोई नहीं था। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई जहां सब ने छोड़ दिया, अगर वहां खुदा ना आता तो वो मर जाते। ऊपर हाथ रखो, अगर खुदा ना आता। कितनी बड़ी बात है, अगर खुदा ना आता तो वो मर जाते, और अगर खुदा आ गया है तो अब चाहिए ना कि वो सिर्फ खुदा का ही हो जाए। इस्राएल से यही शिकवा था कि मैंने तुझे बियाबानों में से उठाया, पर जब तू जवान हो तुझे अपनी नॉलेज पर, अपने इल्म पर, अपनी ताकत पर, अपने हुस्न पर घमंड होना शुरू हो गया और तू भूल गई कि तेरे हुस्न, तेरी ताकत, तेरी कामयाबी के पीछे कुछ जात खड़ी है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके बारे में लिखा है कि सरफराजी ना शमाल, ना मशरिक, ना जनूब, ना मगरब की तरफ से आती है, बल्कि खुदावंद खुदा की तरफ से आती है। जिसके बारे में लिखा है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अवश्य है, बेफायदा है। जिसके बारे में लिखा है तुम्हारा सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अवश्य है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। आखिर जमाना में यकीन जान रख, यकीन जान रख के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज। और आगे जो बात लिखी हुई है वो तो आपको पता ही है, जिसकी लोग पूजा करते हैं वो पता क्या है? ज़र दोस्त, दौलत। आखिर जमाना में क्या होगा? लोग दौलत की पूजा करेंगे, लोग दौलत की पूजा करेंगे। और यीशु मसीह ने फरमाया था कि तुम दौलत और खुदा दोनों को नहीं रख सकते। तुम दौलत और खुदा दोनों से रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि ये दोनों मुतजाद हैं, ये दोनों मुतजाद हैं। इधर आप दोनों आ जाओ, जल्दी दौड़ के आओ। जुड़ जाओ नाल। ओके, ये खुदा है और ये दौलत है। ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। चल थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है? पीछे आ। ये दोनों यहां से जुदा हो रहे हैं। ये जितने दूर होते जाएंगे, चला जा थोड़ा थोड़ा, आस्ता आस्ता, बस, और थोड़ा पीछे चले जाओ, और चले जाओ, और चले जाओ। ये दोनों कभी भी मिल नहीं सकते। अब मैं सेंटर में खड़ा हूं, मुझे फैसला करना है, मैं दोनों के साथ चल सकता हूं, दोनों के साथ चल सकता हूं, मुझे एक के साथ चलना पड़ेगा, इसके साथ या इसके साथ। पर जिसके साथ चलूंगा मुझे दूसरा छोड़ना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली छूटेगा ना। वापस आओ, ये आ गया, ये आ गया, अब ये मैं आ गया। अब यहां से मुझे फैसला करना है कि मैं किसके साथ चलूं। अगर मैं खुदा के साथ चलूं, थोड़ा आगे चल, तो दौलत से मेरी जुदाई होती जा रही है। जितना खुदा के साथ आगे बढ़ूंगा, दौलत उतनी दूर रह जाएगी। समझ आ रही है? वापस आ। और फैसला मैंने यहां से करना है। और अगर मैंने इसको छोड़ के दौलत की पूजा शुरू कर दी, चल दौलत, तो उतना मैं खुदा से दूर होता जाऊंगा। समझ आ रही आपको? पर क्या करें, दौलत के बगैर गुजारा नहीं है। दौलत के बगैर गुजारा नहीं है, तो इसके बगैर गुजारा है।
इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। अब हम कहां फंसे हुए हैं? पीछे इधर फंसे हुए हैं। सही, हम ना इसके पीछे जा पा रहे हैं ना इसके पीछे जा पा रहे हैं, ना इसको छोड़ना चाहते हैं ना इसको छोड़ना चाहते हैं, इसलिए अब दोनों में से किसी को भी नहीं हासिल कर पाते। ना तू सर्द है, टोटली दौलत के पीछे चला जा, ना तू गर्म है कि पूरा ही खुदा के पीछे चला जा, तू नीम गर्म है। इसलिए खुदा फरमाता है मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। खुदा नफरत करता है ऐसी हालत को जिसे दो ही हालत कहते हैं। और अगर आज बंदे के पास दो ही नेशनैलिटी हो तो बंदा पागल हो जाता है, लेकिन मसीहत में ऐसा नहीं है। यहां नेशनैलिटी डबल नहीं है, यहां सिंगल ही है, या खुदा की हो जाओ या दौलत की हो जाओ। एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो एक से अदावत रखेगा, दूसरे से मिला रहेगा, या एक से मोहब्बत रखेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा, बेकदर समझेगा। अब हमने इन दोनों में से किसको नाचीज जानना है, किसको बेकदर जानना है, और किसकी इज्जत करनी है, किससे मोहब्बत करनी है, ये फैसला हमने करना है। आखिर जमाना में इंसान जरदोस्त हो जाएगा। थोड़ी सी उम्मीद लगे हमारे पास पैसे आए, हमें लगता है बड़े आदमी बन गए, हम बड़े लोग हो गए। क्या हो रहा है? हम बड़े लोग हो गए, हमारे पास दौलत आ गई है, पैसा आ गया, अब गरीबों के साथ हमारी बनती नहीं। अब हम जब भी बात करते हैं पैसे की बात करते हैं, हम जब भी बात करते हैं बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्योंकि हमारा लेवल ही चेंज हो चुका है। लेकिन लेवल चेंज हो गया है, आपको नहीं पता। दौलत तो आपने हासिल कर ली, लेकिन जब कभी मुड़ के आपको जरूरत खुदा की पड़ी तो खुदा आपसे इतना दूर हो गया है कि कभी भी आप उस तक रसाई नहीं कर पाओगे। फिर भी अगर आपको खुदा तक जाना पड़ा, फिर भी अगर आपको खुदा तक जाना पड़ा तो इसको छोड़ के जाओगे, ये आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इसको चलना इस साइड पे नहीं आता, इसका रुख एक ही साइड पे है, और ये उस साइड पे जा रही है जो खुला रास्ता है, वहां से गुजरने वाले बहुत हैं। हर कोई दौलत 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 दौलत, जो गरीब है वो भी दौलत के रोने रो रहा है, और जो अमीर है वो भी अमीर से अमीर तर होना चाहता है। पर जो खुदा परस्त है वो खुदा परस्ती में और गहरा नहीं होना चाहता, वो और गहरा नहीं होना चाहता, वो और खुदा में नहीं जाना चाहता, वो चाहता कि पीछे से दौलत भी हासिल कर ले। इसलिए 98% लोग दरमियानी सी जिंदगी बसर करते हैं, ना वो खुदा में दौलतमंद होते हैं और ना वो दुनिया में दौलतमंद होते हैं। कह रहे तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। और यहां लिखा इज्जत दौलत शोहरत खुदा के बाएं हाथ में है। मतलब वो मसला ही नहीं इज्जत दौलत शोहरत देने का, लेकिन इंतजार इस बात का है कि जब आपके दिल में दौलत से नफरत हो जाएगी तब वो दौलत देगा। अब आपके दिल में दौलत से मोहब्बत है, अब आपको पता है कि दौलत के बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता। वापस अभी आप बताएं हमें किस साइड पे जाना चाहिए, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ? अच्छा देखो, ऑटोमेटिकली दाईं तरफ खुदा चला गया और बाईं तरफ ऑटोमेटिकली हो गया ये। अब हमें दाईं तरफ जाना चाहिए या बाईं तरफ जाना चाहिए? तो जिएंगे कैसे? जिएंगे कैसे? लोग कैसे कहेंगे कि बड़े आदमी कैसे बनेंगे? और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप इसके साथ जुड़ जाओगे ना तो दौलत आपके पीछे आएगी, दौलत आपके पीछे आएगी। और जब इसके पीछे जाओगे ना, खुदा आपके पीछे नहीं आएगा। इसके पीछे जाओ, एक वक्त आएगा कि दौलत मुंह फेरेगी, फिर आएगी पीछे। क्यों? ये मेरे बगैर तो रह सकती है, लेकिन खुदा के बगैर नहीं रह सकती। आमीन। अगर इसके पीछे लग गए तो खुदा के खुदा आ मेरे पीछे, खुदा मैं जहां जहां जाऊं तो मेरे साथ रहना, खुदा तो मेरी मदद करना, मैं जा रहा हूं अमेरिका में, जहाज की हिफाजत करना, टैर में संभाल के रखना। खुदा मुड़ेगा नहीं, ये पीछे आएगी, क्योंकि ये खुदा के बगैर नहीं रह सकती। लिखा है दौलत पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है, खुदा की तरफ जाती है। इसलिए दौलत से नफरत करो,
दौलत को नाचीज जानो और खुदा से मोहब्बत रखो और खुदा को वैल्यू दो। आमीन। दौलत खुद ही आ जाएगी जब वक्त आएगा। आमीन। चलो वापस चले जाओ। थैंक यू। कितनों को समझ आई है? आखिर जमाना में इंसान जरदोस्त हो जाएगा, दौलत से प्यार करना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहला तीमुथियुस 6वें बाब में लिखा है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए, ये एक मुकाशफा है जो पौलुस रसूल खोल रहा है कि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना दुनिया में से कुछ ले जा सकते हैं। दुनिया के मामले ये 4 दिन की जिंदगी है। कितने दिन की? 4 दिन, जिसमें से 2 रोके गुजर जाते हैं, 1 सो के गुजर जाता है और 1 को हम जाया कर देते हैं। और कुछ लोग जो खुदा के पीछे लग जाते हैं वो 4 ही दिन जी लेते हैं और बाकी लोग गुजारा करते हैं, गुजारते हैं जिंदगी को। गुजारना छोड़ दो, जीना शुरू कर दो। आमीन। कहते हैं एक कॉमन सेंस है कि जो हम लाए नहीं उसे ले जा भी नहीं सकते, तो फिर उसके इतनी स्ट्रगल करने की जरूरत क्या है? इतना जकीरा करो, मेहनत करके सुबह से शाम तक मेहनत करो। गोश्त नहीं खाना, पैसे जमा करो, राशन काट ले आया करो, दूध काट पिया करो, कपड़े कदी कदी ले आ करो, पैसा जमा करो। मर मर के पैसा जमा कर करके रख लिया काले वास्ते, जो मर गए देगा पकाइया दफन करता, कबर पक्की कर दी, लेकिन जान लगे इन्हें कपड़े पाए सन पापा ने, वो भी लवा ले, अंगूठियां भी लवा लिया, घड़ियां भी लवा लिया, वो यार सॉक्स भी लवा लेंगे। पता मुर्दे को सॉक्स नहीं पाई दे, पता? और मुर्दे को सिलाई वाले कपड़े नहीं पहनते, खुला जोड़ा, बीड़े नहीं लाई दे। ओ वाह, कफन दे जेब नहीं हुंदी, पापे नु जेब वाला कुर्ता नहीं पाना कि पैसे ना नाल ले जावे। ये वैल्यू है इंसान की। ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना दुनिया में से कुछ ले जा सकते हैं, और हम ऐसी चीज के पीछे लगे हुए हैं जो हमारे साथ नहीं जा सकती, और हमने ऐसी चीज को खो दिया है जो हमारे साथ जाएगी। खुदा का कलाम, इसे खो दिया हमने, और जो साथ नहीं जाएगी उसके पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। कह रहे हैं ना हम दुनिया में कुछ लाए ना दुनिया में से कुछ ले जा सकते हैं। बस हासिल कलाम ये है, अगर कुछ लाए नहीं, ले जा नहीं सकते, तो फिर आखिरी बात ये है, बस अगर हमारे पास खाने पीने को है तो उसी पर कनात करो। खाने पीने के लिए है, आटा बड़ा हुआ, शुक्रगुजारी करो, टेंशन नहीं लो। लोग होटलिंग करते हैं, करने दो। आप लोगों के हम शक्ल थोड़ी हो, आप तो यीशु की मांद बन रहे हो, आप लोगों को कॉपी नहीं करो। अगर तुम्हारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनात करो, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं अच्छा हम तो खैर पूछा कि गल ही नहीं चलन रही है, किसी ने हाथ खड़ा करना सानू दौलत नहीं चाहिए, लेकिन वैसे सब दिल शौक तो होता ही है ना कि असली दौलत, किसी की गाड़ी देखें, किसी का घर देखें तो दिल करता काश हमारा भी ऐसा घर होता। और यहाँ लेकिन अगर कोई दौलतमंद होना चाहते हैं, वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा, कैसी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में, जिसकी तमन्ना में, जिसके हसूल की ख्वाहिश में बाज ने ईमान छोड़ दिया, ईमान छोड़ दिया, ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर दिया। ईमान बिक गया, ईमान निकल गया हाथों से दौलत के चक्कर में।
ये आज की बात नहीं, शुरू से इंसान का ये हाल है। ईसाऊ ने पता दाल 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 की वैल्यू होती दाल, और दाल भी केड़ी लाल लाल मसूर की दाल। शुक्र है आजकल के बच्चे नहीं खा सकते क्योंकि उनका मैदा खराब होता है। मसूर की दाल, आया बाहर से शिकार करके, उसका भाई दाल बना रहा है, उसको पूछा ये लाल लाल क्या है, कहने लगा ये दाल है, कहने लगा ये मुझे दे दे। उसने कहा अगर दाल चाहिए तो अपने पलौठे होने का हक मुझे दे दे। देखा सौदा कहां जाके करते हैं, सौदे का लेवल देखो। सगा भाई है, एक वक्त का खाना चाहिए तो पलौठे होने का हक मुझे दे दे। तो लिखा ईसाऊ ने सोचा, वो सियाना था ना आपकी तरह, उसने सोचा कि खाली कहना ही है ना, उसे क्या पता था कि मेरा कहना ही मेरा नसीब सड़ जाएगा। उसने कहा चलो ठीक है पलौठे का हक ले ले, मैं मर गया तो पलौठे का हक मेरे किस काम आएगा, मुझे दाल दे दे। उन्हें फिर दाल प्लेट छिपा के नहीं दी थी, उन्हें फिर कटोरी छिपा के दाल नहीं देती, उन्हें पूरी देगची चुक के पुत्र खा, सारी देगची खा, तेनू नहीं पता तू दाल दे बदले की दे देता है। और आज जो इसराइल है ना, आज जो इसराइल की बरकत है, ये एक दाल के बदले उसने ली है। आप भी अच्छे सौदे किया करो, आप भी अच्छे सौदे किया करो। ईसाऊ की तरह दाल के बदले ना बेचा करो अपने ईमान को, बल्कि दाल के बदले खरीद लिया करो ईमान को। और लिखा उसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा, दाल खाने के बाद उन्हें क्या बरकत भी मैं लवा, और लिखा है उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की, लेकिन उसे नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। दौलतमंद होने की ख्वाहिश, मैं कई ऐसे बंदों को जानता हूं, उनका नाम नहीं लूंगा, तकरीबन मैं उनको 20 साल से जानता हूं। उन्होंने अपनी जिंदगी से एक फैसला किया, भाई जी बस करोड़ों ही आउणगे। 20 साल हो गए कोई काम नहीं करते, कहते ने करोड़ों ही आउणगे, और काम करके कमाया तो की कमाया, मजा दे के बंदा घर बैठे थे पैसा करोड़ों रुपया आवे, असी कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं। 20 साल तो हो गए ने, तो को 5-10 साल होर ने, वो भी करोड़ों करोड़ों करते मर जाना, और उसके बाद आना कुछ नहीं है। समझ आई? मैंने देखा कोई बंदा ऐसा हो जो कहे मैंने सब, जबई को कितने लोग जानते हैं, पता मासूल लेने वाला था, बड़ा दौलतमंद था, और जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि दावत की उसने यीशु की, यीशु खाना खाने की उसके घर पे गया। अच्छा ये बड़ी बात है कि उसने जैसे यीशु मसीह को अपने घर में देखा, उसने कहा कि मैं अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का नाहक लिया तो उसे चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने फरमाया आज इस घर में निजात आई है। वो चीजें जो बरकत नहीं है, वो चीजें जो हमेशा की जिंदगी नहीं है, अगर वो आपकी जिंदगी में मौजूद है तो उनको निकालोगे तो बरकत आएगी, गंद हटाओगे तो मक्खियां जाएंगी, वरना ये मक्खियां जिंदगी भर आपके साथ चिपकी रहेंगी। जितनी मर्जी दुआएं करवाते रहो, पहले गंद खत्म करो अपनी जिंदगी से। आदमी आखिर जमाने में जरदोस्त हो जाएगा, शेखीबाज, शेखीबाज। एक जगह पर हम बैठे थे तो वहां 2 बंदे आए, और ये वो काम था जो हम करते रहे हैं, वो साढ़े सामने कर रहा है। पुराने ज़माने में जब हम मजदा पे बसों पे सफ़र करते थे तो दोस्त एवं बह जाना बस के देखना कि लोग बैठे ने या सामने औरतां बैठियां ने, तो उन्होंने वेख के कहना यार की बनया सौदे का, किहड़े सौदे का? हाँ और नहीं यार वो 4 करोड़ रुपया कह दिया है, मैंने उसे 3 करोड़ की ऑफर ले ली। इतनी तेरे को 3 करोड़ धक्के क्यों खांदा फिरना बसां दे विच? सही यार अच्छा चल ऐसे कर 4.25 करोड़ की दे दे ऑफर, बाकी मैं कर लूंगा, मसला नहीं।
वो सारी गड्डी दे बैठे लोगों ने मुड़ मुड़ के साढ़े वाल वेखना, उन्हां माइयां ने भी साढ़े वाल वेखना कि 4-4 करोड़ दियां गल्लां करन डे ने। अज तो 20 साल पहले लोग करोड़ दी गल्लां करते ही नहीं सी, पर साडे वर्गे दानिशमंद उदों भी करोड़ां दी गल्लां करदे सन, क्योंकि पूरे ही इबलीस दे हत्थां 'च सन। समझ आई? वो लोगों ने वेखना कि स्टाफ बना उतर जाना जेड़ा दवा है, चंगी करोड़ां दी गल्लां ते टुट्टी D3 दे बैठे ने, इन्हां नूं कोई बस भी चलदी नहीं मिली, कोई गड्डी किराए ते ले लो, मरो चो करोड़ां रुपए दी गल करन दे हो। शेखी बास। और जो काम हम उस वक्त करते थे, वो काम हम बैठे थे तो बंदे दो आए, उसको कह रहे यार वो सौदे का क्या बना है, तो कहने लगा वो 2 करोड़ की बात कर रहा है यार, उसे बोलते 2.25 करोड़ रुपए लेने। मुझे वो बात याद आ गई। मैंने कहा कंगले ने D3 से सफर करते हैं और इतने आके अपनी तवज्जो दुनिया की हासिल करने वास्ते करोड़ों रुपए की गल कर रहे हैं। शेखी बाज। अखीर जमाना में शेखी बाज होंगे, अखीर जमाना में जरदोस्त निकल आएंगे, अखीर जमाना में खुद गर्ज हो जाएगा इंसान। और आगे लिखा मगरूर। क्या? मगरूर, घमंड करने वाला। रोमियो उसका पहला बाब उसके 28वीं आयत में लिखा है। ओ जबरदस्त। रोमियो पहला बाब उसके 28वीं आयत। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, खुदा को पहचानना को इतना जरूरी ना समझा, खुदा को जानना को इतना जरूरी ना समझा, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। जॉर्ज से निकलेंगे, रिक्शे वाले से पूछेंगे रिक्शा वाले कहां जाना है, ब्लॉक 9 में। बेटायाबाद नहीं कहना, क्यों? बेइज्जती होंगी। शेखी, ये शेखी है, ये शेखी है। ब्लॉक 9 में जिन्होंने थाने तो अंदर वड़दा ना, बेटायाबाद जाना आपने, हाँ उत्थे क्यों नहीं दसिया? उत्थे वैल्यू खराब हो रही है। ये वैल्यू, झूठी वैल्यू भी शेखीबाजी में आती है। जितनी इंसान की औकात है ना, इंसान को उसी औकात में रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच को आंच नहीं है। आप सच बोलें। बेटायाबाद को आप क्या समझते हैं? पता, लोग यीशु मसीह के दौर में एक शहर से बड़ी नफरत करते थे। वो बड़ा गरीब शहर था और उस शहर के लोग सही नहीं थे। उस शहर का नाम था नासरत। और जब नातन नबी को तारफ करवाया गया कि यीशु नासरी, नासरत का नबी है कि यीशु, वो बड़े बड़े मौजज़े करता है, तो नातन ने पता क्या सवाल किया, क्या नासरत में से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? तो उसने कहा चल जाके अपनी आंखों से देख लेना। और जब वो यीशु के पास आया तो यीशु मसीह ने उसे दूर से देखा, तो यीशु मसीह ने कहा फिल हकीकत इस बंदे के अंदर मगर नहीं है, सच्चा है। उसने कहा खुदावन तू मुझे जानता है? उसने कहा जब तू वो गूलर के दरख्त के नीचे, तूत के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो तूने ये बात की थी कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? पैरां से झुक गया, क्या लगा खुदावन मुझे माफ कर दे, मुझे पता चल गया कि तू बुराई में से भलाई पैदा कर सकता है, तो मौत में से जिंदगी निकाल सकता है। बेटायाबाद को आप क्या समझते हैं? बेटायाबाद को आप क्या समझते? बेटायाबाद में रेंट पे घर नहीं मिलता। जहां खुदा ने रखा होता है ना, वो इज्जत की जगह होती है, उसका नाम लेने से शर्माया करें। मैं जो लोगों को बोलता हूँ बेटायाबाद से, वो हंस पेंदे मजाक के ना करो। बेटायाबाद में रहना मजाक है, लेकिन खुदा उनकी तारीफ हो कि उसने हमें यहाँ रखा हुआ है। और बेटायाबाद वो जगह है जहाँ खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे लिए ये जगह बहुत बरकत है, जहाँ खुदा ने हमें सारी बरकतें अता की। इसी जगह पर बात जगह की नहीं होती। शेखीबाज, मगरूर, जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना ना पसंद
किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करते रहें। लगे रहो, शेखियां मारते रहो, और लेकर पास वो कौन जिनको नालायक अकल के हवाले कर दिया, बस वो कौन जिन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदगवाही से भर गए और हसद, खून रेजी, झगड़े, मकारी और बोगस से मामूर हो गए और गीबत करने लगे। कौन? जिन्होंने खुदा को पहचाना नापसंद किया, जिन्होंने खुदा को वैल्यू नहीं दी, उनको खुदा ने नापसंदीदा अकल, ऐसी अकल के हवाले कर दी जिसको खुदा पसंद नहीं करता। अब उन्होंने नालायक काम करने शुरू किए, लेकिन बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, मां बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फक्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। क्यों? मत मारी गई है। एक नालायक अकल के हवाले किए जा चुके हैं, जहां सिर्फ नालायकियां ही होती, जहां सिर्फ गुनाह ही होता है, वहां से जहां सिर्फ गंदे काम ही होते हैं, गंदी सोचें ही सोची जा सकती हैं, ऐसी अकल के हवाले कर दिया कि उनकी अकल में सही बातें आती नहीं हैं, तो खुदा का कलाम उनकी समझ में कहां से आएगा? शराब पीना, अच्छा शराब पीना बड़ा फैशन हो गया, शराब पीना और सिगरेट पीना। उस दिन मैं पता नहीं क्या लेने गया, तो वहां एक लड़का था, हाँ मोबाइल का स्टैंड लेने के लिए गया मार्केट में, तो वहां एक लड़का था, उसकी सेहत कैसी होगी, वो तीला पलवान, मरियल टोटली मरियल। अब समझ रहे उसे मैं की कहना चाह रहा, मैं उसकी असल पर्सनैलिटी बयान नहीं कर पा रहा कि कितने गलत गल निकल जाए, पर मरियल जहा। उसने सिगरेट पकड़ी, सूटे ला रहा, नक दे विचों भट्ठी चलन रही है। मैंने उससे पूछा ये क्यों करता, ऐ तेरी सेहत बनन रही, ऐ सिगरेट तेरा हाल किया है? कहने लगा भाई बस आदत हो गई है। मैंने कहा आदत किसने बनाई आपकी? कहने लगा बस दोस्तों ने खिलानी शुरू कर दी। मैंने कहा आपको पता है ये सिगरेट आपको जहन्नम में ले जाएगी। मैंने कभी कुरान पढ़ा आपने? कभी नमाज की है? अभी नमाज का टाइम है, आपको शर्म नहीं आती आप सिगरेट पी रहे हो? दूसरे दुकान वाले भी सुन रहे थे। मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, अजान हो रही और आप सिगरेट पी रहे हो। उसे सिगरेट फेंक दी। कहने लगा भाई सॉरी। तो मैंने कहा जाओ जाके नमाज करो। मैं अभी जाता, मैंने कहा अभी जाओ, जाओ देखो चलो। वो भाई, मैंने कहा भाई को छोड़, नमाज का टाइम निकल जाएगा, चलो चलो। उसने कहा पढ़ा नहीं, फिर बड़ा मौलवी आया मेरे नमाज से चढ़ाने यार। वो चलो नमाज करे ना करे, कम से कम बुराई तो छट मरे, अपनी सेहत वेख, सिगरेट वेख, शराब पी रहे ने, और बाद में कहते हैं बच्चे शराब ना पिए। और भाई जो काम आप करोगे वो आपके बच्चे करेंगे। अगर चाहते हो कि आपकी नस्लें शराबी हो जाएं, अगर चाहते हो कि आपकी नस्लें नशेबाज निकलें, तो फिर लगे रहो। अगर नस्लों को सेफ करना चाहते हो तो बुराई छोड़ दो। अगर नस्लों को कामयाब करना चाहते हो तो अपने बच्चों के सामने वो हरकतें छोड़ दो। अगर चाहते हो कि आपके बच्चे इज्जत की जिंदगी जिए तो बच्चों के सामने मियां बीवी की लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। अगर बीवी बदतमीजी करे भी, वो करेगी क्योंकि वो पैदा इसलिए हुई है, सॉरी उन्होंने किसने दसिया है, तू तो नहीं दसिया पर उन्होंने भी इल्म है, उन्होंने किसने दसिया है कि औरत मर्द के बराबर है, इसलिए वो मर्द सिर पे चढ़ दी, चढ़न दे, उन्होंने आप ही खुदा ला लेगा। खुदा तो छोड़ देना। खुदा ने औरत बहुत बदतमीज है, मैं इसका बदला नहीं ले सकता। खुदा मैं इस औरत को कुछ नहीं कर सकता, मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, इसका मुकाबला तू ही कर।
कोई आप ही ये गुर्दे शुर्दे फेल करेगा, आप ही कोई ऐसा टीका लाएगा जो जुड़ा के दर्द हो जाए, यदि किडनी फेल हो जाए, पता नहीं की फेल हो जाए, फिर आप ही तौबा करेगी और कहेगी खुदावंदा मैनू माफ कर दे। खुदा कहेगा कि है हाजी साहब की ताबेदारी कर, क्योंकि ये तेरा सरबराह है, ये तेरे सिर दा साई है, यदि वजह तो तू बीवी है, अगर इन्हों कुछ हो गया तो तू बेवाह हो जाएगी। इसलिए शोहरों की कदर किया करो। और शोहरों के बारे में लिखा है कि अपनी बीवियों को नाजुक ज़रफ़ जानकर उनकी इज्जत करो। जिस घर में शोहर अपनी बीवी की इज्जत करता है और बीवी अपने शोहर से डरती है, उस घर की जो औलाद है वो बड़ी बाबरकत होती है। आमीन। और जिस घर में बीवी, मैं आज ही सुबह बता रहा था, मैं इन्हें गल्लां घर भी करता रहना हूं, चंगियां होंदियां, वो अगले बंदे प्रेशर रहता। मैं पढ़ के सुना रहा था कि जिस घर के फैसले मर्द करते हैं और जिस घर की औरतें ताबेदार रहती हैं, खामोश रहती हैं, फैसलों में नहीं बोलती, जिन घर की औरतें खामोश रहती हैं और घरों के फैसले मर्द करते हैं, खुशहालियां उनके घरों में आकर ठहरी रहती हैं, बरकतें उनके घरों में आकर ठहरी रहती हैं। कल्चर, हम कल्चर को नहीं मानते, हम खुदा के कलाम को मानते हैं। कल्चर तो हर चौथे दिन बाद बदल जाता है, लेकिन इस जहान के हम शक्ल ना बनो, जहान की शक्लें बदलती रहती हैं, लेकिन खुदा का कलाम एक जैसा है। वो अमेरिका हो, लंदन हो, अफगानिस्तान हो, अफ्रीका हो, कोई भी हो, खुदा के कलाम का कल्चर सेम है। तो हमें खुदा के कलाम की ताबेदारी करनी। आमीन। आखिर जमाना में लोग खुदगर्ज हो जाएंगे, जर दोस्त हो जाएंगे, शकीबाज हो जाएंगे, मगरूर हो जाएंगे, बदगो बुरी बातें निकालेंगे अपने मुंह से, मजाक मजाक में गाली गलोच करेंगे, गंदे जोक करेंगे एक दूसरे को, बदगो, मां बाप के नाफरमान। जबकि कलाम में खुदा फरमाता है अपनी मां की और अपने बाप की इज्जत कर। यह पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है कि तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी और तेरा भला होगा। और जिन्होंने मां बाप की इज्जत नहीं की, वो जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे आके जलील हो ही जाते हैं, फंस जाते हैं। मां बाप की इज्जत करें, मां बाप को पीर समझा करें। क्या? पीर। और पीरों के आगे लग के नहीं चलते, पता है आपको? पीरों के पीछे पीछे चलते हैं और पीरों के सामने सर उठा के बात नहीं करते, सर झुका के बात करते हैं। हेलो। और पीरों से इंज नहीं मिला जाता, पीरों से झुक के मिलते हैं जिन्हें बरकत पानी होती है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बातों? मेरी बातें सादा पेंडू बातें, लेकिन इस न्याणी गल्ला ने जो लोग इस पर अमल करेंगे ना वो बरकत पाएंगे। वरना तू आज अपने मां बाप की इज्जत नहीं करता, 21वीं सदी आ गई है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो जेड़ा तेरे बाद आना है वो कितना को पढ़ा लिखा होएगा, वो तेन को हाई पर सलाम दुआ भी नहीं लेगा। तू कहेगा बेटा, तो क्या चल टाइम नहीं मेरे, मैं तेरा बाप हाँ, वो कहेगा तेन मैंने दसिया कि तू मेरा बाप है, मैं मानता नहीं तू मेरा बाप है, कैसे बनाओगे उसको? क्योंकि तूने हरकतें की है ना, तो जो करेगा में कर छड़े ना। क्योंकि कलाम में लिखा है, ये कलाम की बात है, यशायाह की किताब में मसीह से 1500 साल पहले ये बात लिखी थी कि औरतें मर्दों पर हुकूमत करेंगी। तो प्रेज द लॉर्ड, आखिर वो वक्त आ गया जिसका हमने इतनी सदियां इंतजार किया, अब वो वक्त आ गया। उठरांदियां डरूंदियां कुदरती डरे हैं, इन्हों की हिम्मत नहीं पैंदी सामने गल करन दी, इससे डर तो कि यार अगों तलख ना हो जाए। लेकिन ये नाफरमानों और खुदा के कलाम के खिलाफ चलने वालों के लिए बात थी कि उन पर औरतें हुकूमत करेंगी, रास्तबाजों के लिए नहीं था। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, दीनदारी की बातें तो करेंगे, बज़ाहिर तो दीनदार लगेंगे, लेकिन लिखा उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। और कलाम खुदा फरमाता है ऐसे लोगों से
ऐसे लोगों से क्या कर? किनारा कर। ऐसे लोगों से क्या कर? किनारा कर। इनसे दूर हो जा, इनको छोड़ दे। फायदा नहीं है इन लोगों का, क्योंकि ये लोग ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को छोड़ दे। और कलाम में लिखा है पहला तिमोथेयुस 6 बाब उसके 17वीं आयत, इस मौजूदा जहान के दौलत